हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही मज़ेदार बिट अभी हम चालू करेंगे। ये नया बिट है इस चैप्टर में। बिट का नाम है टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें एक रॉड लिए हमने एग्जाम्पल के लिए। एक रॉड है और ये रॉड का हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। डेफिनेटली अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर उसको इंक्रीज करता हूं। हम एक कैंडल लगाए हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन का की वजह से मेंबर की लेंथ बढ़ती है। तो लेंथ बढ़ने का ये दूसरा रीजन है। पहला रीजन हमने पहले बिट में देखे थे कि अगर एक रॉड है उसको हम स्ट्रेच करें, फोर्स लगाए तो उसकी लेंथ बढ़ती है। लेंथ बढ़ने का दूसरा रीजन हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जैसा जैसा इंक्रीज होगा ये लेंथ रॉड की इंक्रीज होगी। जितनी लेंथ इंक्रीज होगी इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एल से फॉर टेम्परेचर। तो ये इसको बोलते हैं डेल्टा एल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका पहला इंट्रोडक्शन डेल्टा एल टी के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज ही करें। अगर ऐसा हुआ कि हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करें तो डेफिनेटली जैसा इंक्रीज करने पे एक्सपांशन हो रहा है वैसा ही टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अगर सपोज ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो चेंज इन लेंथ यहां से यहां तक रहेगा, वो भी चलेगा। उसको भी हम डेल्टा एल ही बोलेंगे क्योंकि डेल्टा एल रिप्रेजेंट्स ओनली चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेल्टा एल होगा लेकिन वो पॉजिटिव साइड में रहेगा, लेंथ बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहां पर भी डेल्टा एल होगा लेकिन वो डेल्टा एल निगेटिव साइड में रहेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये जो है इसका एक फॉर्मूला है वो हम इस बिट में देखेंगे। ठीक है, दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस बिट के लिए कंसिडर ये करना है स्टूडेंट्स कि हमने स्ट्रेन देखे थे पहले बिट में। ठीक है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये रॉड के अंदर स्ट्रेन भी डेवलप होते हैं। वो स्ट्रेन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है अल्फा इंटू स्मॉल टी। अब अल्फा जो है ये अल्फा है कैपेसिटी टू एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट। अल्फा क्या है, मेजर ऑफ कैपेसिटी टू एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं सपोज एक स्टील की रॉड है और सेम डायमेंशन में एक कॉपर की रॉड है और ये दोनों रॉड को हम ओवन में डालते हैं, मतलब सेम कंडीशंस में सेम टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। तो क्या ऐसा होगा क्या स्टील और कंक्रीट का एक्सपांशन सेम रहेगा? नहीं स्टूडेंट्स, कॉपर क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है, कॉपर थोड़ा ज्यादा एक्सपांड होगा। क्योंकि कॉपर ज्यादा एक्सपांड होगा हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटी टू एक्सपांड कॉपर की क्या है, ज्यादा है। तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते हैं, वो डेफिनेटली कॉपर का ज्यादा रहेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी टू एक्सपांड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो ये जो अल्फा है ये मेजर ऑफ कैपेसिटी टू एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन या कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अल्फा अगर ये समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ नाम याद रखिए, अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन। ये एक नंबर है, इसका यूनिट मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले ये स्मॉल टी क्या है बता देता हूं मैं। स्मॉल टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा भी हो सकता कि ये रॉड 10 डिग्री पर थी, हमने उसको हीट करके 80 डिग्री पे लाए, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 80 माइनस 10 जो आएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते। या अगर कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि हमने एक रॉड लिया उसको 80 डिग्री हीट किए, सिर्फ एक ही नंबर दिए, पहले 10 और 80 दो नंबर थे तो डिफरेंस निकाले थे हमने। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अ रॉड इज हीटेड अप टू 80 डिग्री तो यही रहेगा टी का वैल्यू, यही रहेगा टी का वैल्यू क्योंकि यही है वो टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक ही नंबर रहा तो टी एज इट इज रहेगा, या अगर दो नंबर रहा तो डिफरेंस रहेगा। बेसिकली
वो कितना हीट कर रहे हैं या कितना कूल कर रहे हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस है ये स्मॉल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि ये जो टेम्परेचर बिट में स्ट्रेन डेवलप होगा उसका फॉर्मूला है अल्फा टी। स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ई से, और यही एक फॉर्मूला है जो इस बिट में अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं रहता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेफिनेटली इसका यूनिट रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का जो यूनिट रहेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो स्ट्रेन है ये नो यूनिट वाला, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, तो अल्फा का यूनिट क्या रहेगा, डेफिनेटली अल्फा का यूनिट रहेगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये कट जाए और यहां पर यूनिट ना रहे। ठीक है, ऐसा तो इसका यूनिट निकालने का, ये जो अल्फा का यूनिट मैंने जो समझाया, अल्फा का यूनिट रहना चाहिए पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तो बाज़ाब्ता एक छोटा सा डेरिवेशन है और उससे हम इसका यूनिट डिराइव करते हैं, लेकिन दैट इज आवर बुक, दैट इज आउट ऑफ आवर बुक, तो हम वो नहीं देखेंगे अभी। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां पर हमने दूसरा पॉइंट भी देखे। पहला पॉइंट हमने डेल्टा एल का देखे, दूसरा पॉइंट हमने स्ट्रेन का देखे। स्ट्रेन डेफिनेटली ड्यू टू टेम्परेचर है, ये स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। अब हम देखेंगे स्ट्रेस। अब हम देखेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है ये देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये हीट हो रहा है, ये हीट होने से ये यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है और उसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा एल टी से। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ये फ्री एक्सपांड हो रहा है हीट होने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करते हैं कि ये रॉड को हीट तो करते हैं लेकिन यहां पर हम उसको फिक्स कर देते हैं, यहां पर उसको फिक्स कर देते हैं, यहां से वो रॉड फिक्स्ड है, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ना, वो जो बढ़ेगी लेंथ उसको बढ़ने नहीं देंगे हम। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हुआ कि हम उसको हीट तो कर रहे हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज तो कर रहे हैं जिसकी वजह से चेंज इन लेंथ होना चाहिए था, लेकिन हम उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, हम रोक दे रहे हैं उसको, तो स्टूडेंट्स उस केस में ये रॉड के मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा और वो स्ट्रेस को बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये अगर हम हीट करते हैं और ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर वो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन या चेंज इन लेंथ को हम रोक रहे हैं तब उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर हम डेल्टा एल को रोक रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं, लेंथ प्रिवेंट कर रहे हैं एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने से, तब उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कहते हैं टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम ये इनके फॉर्मूलाज भी देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में मैं कुछ बेसिक चीज जो आपको समझाना चाहूंगा वो देखिए क्या है। हमको पहले बिट के भी फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं स्ट्रेस का एक और पॉइंट बोल देता हूं, वो क्या है देख लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने अभी बताया था कि ये रॉड को हीट किए और यहां पर अगर उसको कांस्टेंट किए, बढ़ना तो चाहिए यहां तक था लेकिन वो यहां तक ही रही, उसकी लेंथ अल्टीमेटली कंप्रेस हो गई। तो ये जो नेचर है इसका स्ट्रेस का, ये कंप्रेसिव रहेगा स्टूडेंट्स, इसका नेचर कंप्रेसिव रहेगा। क्यों कंप्रेसिव रहेगा, हम उसको हीट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो लेंथ यहां तक जाना चाहिए था, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको यहां तक ही रख रहे हैं, ये लेंथ हम प्रिवेंट कर दे रहे हैं। तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ प्रिवेंशन की वजह से वो कंप्रेसिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंसाइल कैसा रह सकता है, सपोज ये एक रॉड है, हमने ये रॉड को फिक्स कर दिए। सपोज ये एक रॉड है और हमने ये रॉड को फिक्स कर दिए है, और फिक्स करने के बाद हमने उसका टेम्परेचर कम किए। टेम्परेचर कम करने से, सपोज मैंने 80 डिग्री या दूसरा वैल्यू लेंगे, सपोज मैंने उसका 70 डिग्री टेम्परेचर कम किया, तो 70 डिग्री टेम्परेचर कम करने से वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन ये अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं दिए, सपोज यहां तक के कॉन्ट्रैक्शन होना होगा उसका, लेकिन मैंने उसको फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने से इतना चेंज इन लेंथ होने से मैंने उसको प्रिवेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, होना चाहिए था यहां तक लेकिन हम उसको यहां पर रोक के रख रहे हैं,
तो इस शर्त पे जो कि स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेम्परेचर स्ट्रेस रहेगा, लेकिन उसका नेचर रहेगा टेंसाइल, टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो रॉड यहाँ पर आ जाना चाहिए था कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन हम उसको यहाँ पर रख रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा कॉम्प्रेशन और ये टेंसाइल स्ट्रेस कब डेवलप होता है ये देख लिया हमने, इसको नेचर ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ बचे हैं इनके फॉर्मूले, तो उसके लिए मैं एक नया फ्रेश पेज लेके मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको पहले बिट में हमने देख चुके वो भी आपको याद दिलाऊंगा और नया भी चालू करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन से चालू करते हैं। अभी हमने देखे कि जो टेम्परेचर स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो है अल्फा टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे और वो है चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैंने ऐसा किया कि ये चेंज इन लेंथ यहीं रहने दिया और ये एल को इधर लिखा तो ये ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये फॉर्मूला हमने पहले बिट में ऑलरेडी देख चुके थे। इस बिट में जो डेल्टा एल है, ये जो डेल्टा एल है इस बिट में, ये भी स्ट्रेन इनटू लेंथ ही है, लेकिन यहां पर स्ट्रेन का वैल्यू तो अल्फा टी है और ये एल एज इट इज, तो ये वन एंड द सेम, ये एक ही फॉर्मूला है। बस क्योंकि स्ट्रेन का वैल्यू इस बिट में अल्फा टी है तो स्ट्रेन के बदले अल्फा टी लिखे हैं स्टूडेंट्स हमने। बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान और क्या हो सकता है, ये बिट भी बहुत ज्यादा आसान है। एक थर्ड फॉर्मूला हमको लगेगा, स्ट्रेन डेवलप ड्यू टू स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर, सिग्मा टी। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये फॉर्मूला देखे होंगे, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमने पहले बिट में देखे। ये ई इधर अगर आ गया तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ई स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, लेकिन इस बिट के अंदर स्ट्रेन का फॉर्मूला तो है अल्फा टी, और स्ट्रेन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल ई से, तो आपको स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोनों भी फॉर्मूला एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था टेम्परेचर बिट, जिसमें सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद रहा तो बेसिक फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूले बना सकते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग रहता है, अल्फा टी एल अल्फा टी ई कब क्या यूज करना है ये नहीं समझ में आता, अगर ये मगअप किए तो बेटर है आप ये याद रखिए, यहां से ये जो भी बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बिट का जो फॉर्मूले थे, जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हुई। हम अगले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।